हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम रेस्ट एश्योर्ड में OAuth वर्जन 2 ऑथराइजेशन कैसे करते हैं डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। OAuth ऑथराइजेशन को समझने के लिए हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं। अब ये वेबसाइट है, ठीक है, gorest.co.in। अब मुझे इस पे लॉग इन करना है, तो मैंने यहाँ पे लॉग इन बटन पे क्लिक किया। अब देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, लॉग इन विथ योर सोशल अकाउंट। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, गिटहब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। अब मान लीजिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट से लॉग इन करना है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट से लॉग इन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ जो ये जो लिंक क्रिएट हुआ है ना, ये पूरा यहाँ पे आ रहा है ऑथ 2, OAuth 2 वर्जन 2.0। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन चाहिए, ऑथराइजेशन 2.0 चाहिए हमें यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जब हमने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास सारा का सारा क्रेडेंशियल है। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगी या फोन नंबर डालूंगी, तो क्या होगा, हमारा जो भी प्रोफाइल है वो सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट उठा करके क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट सारा का सारा प्रोवाइड कर देगा गोरेस्ट को। तो गोरेस्ट जो वेबसाइट है, ये हमारा हो गया थर्ड पार्टी वेबसाइट। माइक्रोसॉफ्ट के लिए गोरेस्ट क्या है, ये थर्ड पार्टी क्लाइंट हो गया, ठीक है। तो जब थर्ड पार्टी क्लाइंट किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजती है, तो उस टाइम पे हम OAuth वर्जन 2.0 का ऑथराइजेशन हम यूज करते हैं डेटा प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी क्लाइंट को एक्सेस देने के लिए, डेटा देने के लिए हम कौन सा ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, OAuth वर्जन 2.0। अब OAuth के 2 वर्जन हैं, एक है OAuth वर्जन 1.0 और दूसरा है OAuth वर्जन 2.0। 1.0 पुराना हो गया है, वो काफी कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए हम आज के सेशन में हम सिर्फ OAuth वर्जन 2.0 के बारे में बात करेंगे। तो जब भी थर्ड पार्टी क्लाइंट एक्सेस करती है किसी डेटा को, जब भी थर्ड पार्टी क्लाइंट एक्सेस करना चाहती है, कोई रिक्वेस्ट भेजती है डेटा को फेच करने के लिए, तो उस टाइम पे थर्ड पार्टी क्लाइंट के ऑथराइजेशन के लिए जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है, वो प्रोटोकॉल है OAuth वर्जन 2.0। अब इसका पूरा वर्कफ्लो क्या है, OAuth 2.0 प्रोटोकॉल का क्या वर्कफ्लो है, ये कैसे काम करता है, ये मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ। अब इस व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम है OAuth 2.0 का वर्कफ्लो। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है OAuth 2.0 के वर्कफ्लो को समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है यूजर, ये सारे प्लेयर्स हैं OAuth 2.0 वर्कफ्लो के, ठीक है, ये सारे प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर, अभी यूजर क्या है, ये है रिसोर्स ओनर, ये हम हैं, ठीक है, ये हम हैं जिसका अकाउंट है, जिसका माइक्रोसॉफ्ट में या फिर गूगल में अकाउंट है, वो हो गया यहाँ पे रिसोर्स ओनर, क्योंकि वो उसका रिसोर्स है। अकाउंट किसका है, वो जो भी ओनर है, जो भी यूजर है, उसका अकाउंट है ना। तो यहाँ पे ये है, सबसे पहले है रिसोर्स ओनर, ठीक है। तो अभी क्या होगा, रिसोर्स ओनर के पास ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट जाएगी और ऑथराइजेशन ग्रांट करेगा रिसोर्स ओनर क्लाइंट एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे क्लाइंट एप्लीकेशन क्या है, ये क्लाइंट एप्लीकेशन जो है, ये हमारी गोरेस्ट वाली एप्लीकेशन है, gorest.co.in, ठीक है। gorest.co.in ये है क्लाइंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो रिसोर्स ओनर क्या करेगा, ये ऑथराइजेशन ग्रांट कर देगा क्लाइंट एप्लीकेशन को। फिर उस ऑथराइजेशन को लेकर के, जो रिसोर्स ओनर ने क्लाइंट एप्लीकेशन को ग्रांट किया है, उस ऑथराइजेशन को लेकर के क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करेगी, एक टोकन रिक्वेस्ट करेगी ऑथराइजेशन सर्वर से। अभी ये जो सारा है ना, ये सर्वर साइड पे है, ये जो सारा है ये सेम सिक्योरिटी डोमेन में है,
ठीक है। तो क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करेगी, ऑथराइजेशन जो ग्रांट हुआ है उसको, उस ऑथराइजेशन को लेके जाएगी ऑथराइजेशन सर्वर के पास और वहां से एक एक्सेस टोकन रिक्वेस्ट करेगी। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक्सेस टोकन क्लाइंट एप्लीकेशन को दे देगा। तो जैसे इस क्लाइंट एप्लीकेशन के पास एक्सेस टोकन आ जाएगा, उस एक्सेस टोकन को यूज करके जहां भी हमारा सारा रिसोर्स है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सारा रिसोर्स है, जहां भी सारे अकाउंट्स हैं, उससे इस एक्सेस टोकन को यूज करके क्लाइंट एप्लीकेशन जो भी प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज है उसको फेच कर लेगी। ठीक है। तो ये जो एक्सेस टोकन है इसके पास बहुत ही लिमिटेड राइट्स होते हैं, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि इस टोकन को यूज करके पूरा का पूरा जो भी यूजर का डेटा है सारा का सारा क्लाइंट एप्लीकेशन को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। इसके पास जो एक्सेस टोकन होता है, तो ये टेम्परेरी टोकन होता है और बहुत ही लिमिटेड राइट्स होती हैं। ठीक है। तो ये एक्सेस टोकन यूज करके जो भी प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज है सर्विस एपीआई के पास, रिसोर्स सर्वर्स के पास, उससे वो रिसोर्सेज क्लाइंट एप्लीकेशन को मिल जाएगा। तो ये है पूरा OAuth 2.0 प्रोटोकॉल का वर्कफ्लो। ये एक प्रोटोकॉल है, ये इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले रिसोर्स ओनर परमिशन ऑथराइज करता है क्लाइंट एप्लीकेशन को, और उस ऑथराइजेशन को लेकर के ऑथराइजेशन सर्वर से क्लाइंट एप्लीकेशन एक टोकन लेता है। टोकन लेने के बाद क्या होता है, टोकन लेने के बाद उस टोकन को यूज करके जहां भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को क्लाइंट एप्लीकेशन फेच कर लेता है। मतलब उस टोकन को यूज करके वो टोकन लेकर के जाता है रिसोर्स सर्वर के पास, और उस टोकन को रिसोर्स सर्वर लेने के बाद जो भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स है वो क्लाइंट एप्लीकेशन को रिसोर्स सर्वर दे देता है। ठीक है। ये है पूरा वर्कफ्लो। अभी यहाँ पे ऑथराइजेशन सर्वर और जो रिसोर्स सर्वर है ये क्या कर रहा है, तो ये जो रिसोर्स सर्वर है ये एक अलग सर्वर है, ऑथराइजेशन सर्वर एक अलग सर्वर है, रिसोर्स सर्वर एक अलग सर्वर है। रिसोर्स सर्वर डेलीगेट कर देता है ऑथराइजेशन टोकन के लिए। ठीक है। रिसोर्स सर्वर क्या करता है, ऑथराइजेशन सर्वर को टोकन का जो काम है वो डेलीगेट कर देता है, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, जो भी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी ऑपरेशन है वो डेलीगेट कर देता है ऑथराइजेशन सर्वर को। तो ये है पूरा वर्कफ्लो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ऑथ 2.0 काम करता है, इसका क्या वर्कफ्लो होता है। तो हमने यहाँ पे पेपाल का वेबसाइट यूज किया है ऑथ 2.0 को समझने के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको इसमें एक यूजर आईडी, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है। अगर आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो इसमें भी आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और फिर उससे लॉग इन कर लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, मैंने इसमें ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक किया। यहाँ पे एप्स एंड क्रेडेंशियल, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एप्स एंड क्रेडेंशियल के बाद यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट एप्लीकेशन। ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया और इस पेज पे आप जब नीचे के सेक्शन में जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाइंट आईडी। ठीक है। क्लाइंट आईडी, ये एक लंबा सा क्लाइंट आईडी होगा, आप इसको आप यहाँ से कॉपी करके किसी नोटपैड की फाइल में आप सेव कर लीजिए। ठीक है। ये है क्लाइंट आईडी, इसको आप कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सीक्रेट। तो यहाँ पे आपके पास शो का ऑप्शन होगा, आप शो पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो सीक्रेट कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है। तो क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, ये दोनों चीजें आपको यहाँ से कॉपी करके किसी नोटपैड की फाइल में आप इसको सेव कर लीजिए। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कॉपी करने के बाद यहाँ पे एपीआईज एंड डॉक्स, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे एपीआईज एंड डॉक्स, यहाँ पे ये एपीआईज एंड डॉक्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको रेस्ट एपीआई इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, एपीआईज एंड डॉक्स। उसके बाद आपको रेस्ट एपीआई इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप रेस्ट एपीआई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक पेज डिस्प्ले होगा। तो अब ये ओपन हो गया रेस्ट एपीआई का पेज, और उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, इस पे हमें क्लिक करना है। अब ये देखिए पेपाल रेस्ट एपीआई यूजेस ऑथ 2.0 एक्सेस टोकन टू ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट। तो हम जो भी रिक्वेस्ट हम पेपाल को सेंड करेंगे एपीआई रिक्वेस्ट, तो वो क्या करेगा, वो ऑथराइजेशन OAuth 2.0 को वो ऑथराइजेशन 2.0 एक्सेस टोकन यूज करेगा रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें
हमें एक्सेस टोकन चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेस टोकन चाहिए। अब हम पहले एक्सेस टोकन को हम जनरेट कैसे करेंगे, तो अब एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं एक्सेस टोकन जनरेट करने के। तो पोस्टमैन में हमें पहले तो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है, रिक्वेस्ट का टाइप हो गया पोस्ट, और हमें इस यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है। ठीक है, ये यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यूआरएल कॉपी करने के बाद हम ओपन कर लेते हैं एक्लिप्स आईडी। तो ये डेस्कटॉप पे आइकन है एक्लिप्स आईडी का, मैंने इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ मैंने डिफॉल्ट वर्कस्पेस ही रहने दिया है और मैंने यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर दिया। ये एक्लिप्स आईडी ओपन हो गया है। इस आईडी में हमने पहले के सेशंस में एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, रेस्ट एश्योर्ड एपीआई। ये वही प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हमने पहले के सेशंस में हमने कुछ पैकेजेस क्रिएट किए थे सेशंस के नाम से। तो आज भी हम इसी प्रोजेक्ट को यूज करेंगे और आज के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक नया सेशन क्रिएट कर लेते हैं, एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं सेशन 11 के नाम से। तो एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर मैंने राइट क्लिक किया एंड पैकेज क्रिएट करने के लिए न्यू पैकेज, यहां दे देते हैं पैकेज का नाम सेशन 11, क्योंकि आज हमारा 11 सेशन है, एंड फिनिश। अब हमें जावा कोड राइट करने के लिए क्लास क्रिएट करना है। तो पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, यहां दे देते हैं क्लास का नाम, मैंने दे दिया ओऑथ या ऑथराइजेशन डेमो ओऑथ, ठीक है। और हमें इसमें मेन मेथड ऐड नहीं करना है, ये हमने यहाँ पे क्लास का नाम दिया है और ये मेन मेथड ऐड नहीं करना है क्योंकि हम टेस्टng यूज कर रहे हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए एज ए यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अभी जो हमने यूआरएल कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, हमें इसी यूआरएल को यूज करना है टोकन जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम पहले टोकन जनरेट करेंगे, फिर उस टोकन को यूज करके हम एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें टोकन जनरेट करना है, उसके लिए हमें ये यूआरएल यूज करना है। तो इस क्लास के अंदर हम एक टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड और फिर मेथड का नाम OAuth2 डेमो। ठीक है, अब ये जो हमने मेथड क्रिएट किया है ये है एक टेस्ट मेथड, तो इसके ऊपर यहाँ पे हमने राइट कर दिया @टेस्ट एनोटेशन और साथ साथ हम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेंगे टेस्टng का। तो ये इंपोर्ट टेस्ट org.testng एनोटेशंस। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करना है। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ये हो गया इंटरफेस, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन एक इंटरफेस है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट का नाम और इक्वल साइन के बाद रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन, इससे हमें इसका रेफरेंस मिल जाएगा रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का। ठीक है, गिवन मेथड से हमें इसका रेफरेंस मिल जाएगा और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। और इसके बाद हमें यहाँ पे यूआरएल स्पेसिफाई करना है। तो यूआरएल के लिए हम पहले यूआरआई देंगे, फिर हम बेस पाथ देंगे। तो उसके लिए भी हम इस रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट को ही यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट और यहां पे हमें पैकेज भी इंपोर्ट करना है। शायद मैंने पहले स्पेलिंग मिस्टेक किया था, ठीक है अब सही हो गया और यहाँ पे पैकेज भी इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट स्पेक डॉट यूआरआई बेस यूआरआई, तो यहाँ पे .com तक है, ये है हमारा बेस यूआरआई, ये हमने कॉपी कर लिया। ये सब हमने पहले के सेशंस में भी डिस्कस किया हुआ है, यूआरआई क्या होता है, बेस पाथ क्या होता है। उसके बाद रिक्वेस्ट स्पेक डॉट बेस पाथ, तो .com के बाद वाला जो पोर्शन है वो हमारा हो जाएगा बेस पाथ। तो यहाँ पे स्लैश से लेके टोकन तक ये हो गया हमारा बेस पाथ। यूआरआई क्या होता है, बेस पाथ क्या होता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले के सेशंस के जो वीडियोस है वो आप लोग जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्या होता है, इनका क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे हमने यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया, ये यूआरआई और बेस पाथ मिलकर हमारा बन जाएगा यूआरएल। और ये यहाँ पे हमने क्रिएट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ये हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट कर, यहाँ पे हमने यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, चलते हैं हमारे वेबसाइट पे। ठीक है, और इसके बाद हमें
रिक्वेस्ट सेंड करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है, इस यूआरएल को सेंड करना है यूजिंग ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन का टाइप क्या होगा, बेसिक ऑथ। ठीक है, बेसिक ऑथराइजेशन हमें यूज करना है। बेसिक ऑथराइजेशन में क्या होता है, बेसिक ऑथराइजेशन में ऑथराइजेशन के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। बेसिक ऑथराइजेशन पर डिटेल वीडियो बनाया है मैंने इस सीरीज में, रेस्ट एश्योर्ड एपीआई टेस्टिंग सीरीज में, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो बेसिक ऑथराइजेशन में हम यूजर नेम और पासवर्ड यूज करते हैं ऑथराइजेशन के लिए, और यहाँ पे यूजर नेम में हमें देना है क्लाइंट आईडी और पासवर्ड में हमें देना है क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, यहाँ पे ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमें, चूंकि ये एक पोस्ट मैसेज है, तो पोस्ट मैसेज का क्या काम होता है, वो सर्वर साइड पे इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, रिसोर्स क्रिएट करता है। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन भेजना है क्रिएट करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वेस्ट बॉडी में देना है। तो हमें एक बॉडी भी क्रिएट करनी है, और बॉडी में हमें इनकोडिंग ऑप्शन जो रखना है वो हमारा ये है इनकोडिंग ऑप्शन। ठीक है, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो ये जाएगी, रिक्वेस्ट बॉडी में इन्फॉर्मेशन जाएगी ग्रांट टाइप, ये की जाएगा, और क्रेडेंशियल, क्लाइंट क्रेडेंशियल, ये उसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, अभी हम ये आगे सारा करके देखेंगे, तो एक एक करके हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया, अब हम बेसिक ऑथराइजेशन करते हैं। तो उसके लिए वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में। तो ऑथराइजेशन के लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन का, ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑथ मेथड ऑथराइजेशन के लिए डॉट, और ये जो ऑथराइजेशन करेंगे हम बेसिक ऑथराइजेशन, ये हम प्रिएम्प्टिव बेसिक ऑथराइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिएम्प्टिव बेसिक ऑथराइजेशन करेंगे। अब बेसिक ऑथराइजेशन दो तरह का होता है, एक होता है प्रिएम्प्टिव, दूसरा होता है नॉन प्रिएम्प्टिव। तो प्रिएम्प्टिव का क्या मतलब होता है, नॉन प्रिएम्प्टिव का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हमने पहले के सेशन में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया ऑथराइजेशन के लिए, हमने ऑथ मेथड कॉल कर लिया और हमने इसको करना है प्रिएम्प्टिव, तो ये प्रिएम्प्टिव मेथड, फिर डॉट के बाद बेसिक ऑथराइजेशन के लिए बेसिक मेथड हमने कॉल किया। अब हमें यहाँ पे देना है यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड में क्या जाएगा, तो यहाँ पे यूजर नेम में जाएगा क्लाइंट आईडी और पासवर्ड में जाएगा क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, तो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट कैसे कॉपी करना है मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग वहां से अपना कॉपी कर लीजिएगा। तो मैंने क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, दो स्ट्रिंग वेरिएबल, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट के लिए, और उसमें हम डाल देंगे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट के दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, एक है ये क्लाइंट आईडी और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल है क्लाइंट सीक्रेट। क्लाइंट आईडी में ये रही मेरी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट में ये रहा क्लाइंट सीक्रेट। तो आप लोग भी ऐसे दो वेरिएबल्स क्रिएट करके उसमें क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्टली भी यहाँ पे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट पेस्ट कर सकते हैं। तो क्लाइंट आईडी आ गया यहाँ पे यूजर नेम में, और क्लाइंट सीक्रेट आ गया यहाँ पे पासवर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बेसिक ऑथराइजेशन तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब बेसिक ऑथराइजेशन के बाद हमें रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट करना है। अब यहाँ पे जो ये सारे स्टेप्स दिए हुए, ये पोस्टमैन में इम्प्लीमेंटेशन के दिए हुए हैं, लेकिन इन स्टेप्स को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रेस्ट एश्योर्ड में। ठीक है, तो इसीलिए हम लाइन बाय लाइन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड हमने दे दिया बेसिक ऑथराइजेशन में, जैसा कि यहाँ पे लिखा था। अब इसके बाद हमें एक रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट करना है, और रिक्वेस्ट बॉडी में हमें एक पैरामीटर भेजना है जिसमें की और वैल्यू दोनों होगा। तो की में आएगा ग्रांट टाइप और वैल्यू में आएगा क्लाइंट क्रेडेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं, तो डॉट पैरम, और की में क्या आएगा, क्लाइंट ग्रांट टाइप, ग्रांट अंडरस्कोर टाइप, ये हो गया की, और ये रही हमारी वैल्यू। ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया, इसको मैं यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देती हूँ। ये भी वैल्यू भी यहाँ पे डबल कोट्स में आएगा। ठीक है, अब ये हमारा पैरामीटर भी आ गया, हमारा रिक्वेस्ट बॉडी भी हो गया। ये सारा पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, हमारा जो वर्ब है वो है पोस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड में डॉट पोस्ट मेथड हम कॉल कर देंगे, डॉट पोस्ट। ठीक है, ये रहा पोस्ट मेथड। पोस्ट रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, उस रिस्पॉन्स को हम स्टोर कर लेंगे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में।
यहाँ पे सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड कर दिया और पोस्ट रिक्वेस्ट के रिटर्न को यहाँ पे हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया रिस्पॉन्स इंटरफेस का और इसको मैंने कर लिया इंपोर्ट। ठीक है, अब हमें इसके रिस्पॉन्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे उसके लिए एक प्रिटी प्रिंट मेथड होता है, हम वो यूज करेंगे। पहले के सेशन में भी हमने रिस्पॉन्स को पार्स किया हुआ है, रिस्पॉन्स को प्रिंट किया हुआ है, लेकिन हमने प्रिटी प्रिंट मेथड यूज नहीं किया है। तो लेकिन हम आज के सेशन में यहाँ पे हम प्रिटी प्रिंट मेथड यूज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को इन मेथड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये रहा प्रिटी प्रिंट मेथड। ठीक है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो किसी भी मेथड के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप क्या करेंगे, आप उस मेथड के ऊपर माउस को लेके जाएंगे ना, तो आपको उस मेथड का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, आप उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि वो मेथड क्या कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है प्रिटी प्रिंट के बारे में। प्रिटी प्रिंट द रिस्पॉन्स बॉडी इफ पॉसिबल एंड रिटर्न इट एज ए स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिबगिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो जो भी ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है, वो यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट, सॉरी हमारा ये मेथड हो गया कंप्लीट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको एग्जीक्यूशन के बाद हमें जो हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है वो कैसा दिखना चाहिए, जो हमें रिस्पॉन्स बॉडी मिलेगा वो कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि प्रिटी प्रिंट ये मेथड तो रिस्पॉन्स बॉडी तो प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स बॉडी प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्स बॉडी को प्रिंट करने के लिए ही है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स बॉडी प्रिंट करने के लिए ही है। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, हमें उसमें क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, है ना, रिस्पॉन्स बॉडी में हमें क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। तो एक बार इसमें जो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं इनमें हम आगे देखते हैं। तो हमें कुछ इस तरीका का रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक सैंपल रिस्पॉन्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा हम इससे कंपेयर करेंगे। तो उसमें स्कोप होना चाहिए, एक एक पैरामीटर स्कोप होना चाहिए, और एक ये एक्सेस टोकन होना चाहिए। तो ये जो एक्सेस टोकन है ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये एक्सेस टोकन इसमें से फेच करना है। ठीक है, ये हमें एक्सेस टोकन चाहिए। एक्सेस टोकन मिलेगा, हमें टोकन टाइप मिलेगा, एप आईडी मिलेगा, एक्सपायरी का वो मिलेगा, फिर ये कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है वो भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमें लेकिन इसमें चाहिए एक्सेस टोकन। तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि ये सैंपल रिस्पॉन्स से मैच होता है या नहीं हमारा रिस्पॉन्स। तो चलते हैं वापस आईडी में और यहाँ पे राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, इसका कंसोल पे इसका रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखिए ये रहा रिस्पॉन्स बॉडी। स्कोप मिल गया हमें, यहाँ पे हमें मिल गया एक्सेस टोकन, टोकन टाइप बियरर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये बियरर टोकन टाइप है और ये है उसका टोकन। ठीक है, और हमें चाहिए था ये टोकन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम कहीं पे कॉपी कर लेते हैं, पूरे रिस्पॉन्स को ही कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ जहां पे मैंने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया, क्योंकि हमें ये एक्सेस टोकन चाहिए होगा आगे के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब हम वापस चलते हैं हमारे कोड में। इसके आगे अगर आपको रिस्पॉन्स स्टेटस लाइन और रिस्पॉन्स कोड भी प्रिंट करना है तो वो भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। रिस्पॉन्स कोड, यहाँ पे कोलन भी ऐड कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। यहाँ पे एक मेथड है स्टेटस कोड, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी रिस्पॉन्स कोड में आएगा। ठीक है, वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो ये हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड प्रिंट कर लिया, वैसे ही हम यहाँ पे स्टेटस लाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। स्टेटस लाइन, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लाइन। ठीक है, स्टेटस लाइन मेथड आपको पूरा स्टेटस लाइन रिटर्न करेगा। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे ये रिस्पॉन्स कोड आया है 200 और स्टेटस लाइन HTTP 200 इन ओके। ठीक है, ओके 200 सीरीज में इसका मतलब है ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड है। तो यहाँ पे आपको अगर वैलिडेट करना है रिस्पॉन्स कोड तो आप वो भी वैलिडेट कर सकते हैं। देखिए ये सारा हमने पहले के सेशन में डिस्कस किया हुआ है, किस तरीके से हम रिस्पॉन्स कोड स्टेटस लाइन प्रिंट करते हैं, किस तरीके से हम
रिस्पॉन्स को वैलिडेट करते हैं, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे एक असर्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे वैलिडेशन के लिए, assert डॉट assert इक्वल, और यहाँ पे हम टेस्ट ng का असर्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले आएगा एक्चुअल, फिर आएगा एक्सपेक्टेड। तो एक्चुअल हमें यहां से मिलेगा, ये रहा हमारा एक्चुअल, और एक्सपेक्टेड 200 आना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा के बाद असर्शन एरर मैसेज, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो अभी हमारा कोड हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमने प्रिंट रिस्पॉन्स कोड एंड स्टेटस लाइन, आप रिस्पॉन्स कोड कह लीजिए या फिर आप स्टेटस कोड कह लीजिए, ठीक है, एक ही बात। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। और ये कोई भी असर्शन एरर नहीं है, हमारा टेस्ट केस हो गया पास। ये देखिए ग्रीन टिक आ गया ना, ये टेस्ट एनजी का रिजल्ट विंडो है। यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रीन टिक आ रहा है, मतलब कोई फेलियर नहीं है, ये असर्शन था, ये हमारा पास हो गया। अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं होगा, अगर 200 की जगह मैं यहाँ पे 400 कर दूं, तो फिर यहाँ पे असर्शन फेल हो जाएगा। ये देखिए फेल हो गया ना, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 400 और हमें मिला है 200, इसलिए। ठीक है, इसको वापस हम अंडू कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये जो हमें यहाँ पे टोकन मिल रहा है, हमें इस टोकन को इसमें से फेच करना है, क्योंकि हमें ये एक्सेस टोकन चाहिए। ठीक है, हमें इस टोकन को यहां से रिट्रीव करना है। ठीक है, अब इसका एक पाथ है, ये ना एक पर्टिकुलर पाथ, ये जेएसएन रिस्पॉन्स बॉडी है। तो जेएसएन रिस्पॉन्स बॉडी में ना हर पैरामीटर का एक पाथ होता है। ठीक है, तो अब इस पाथ पे हम जाएंगे और इस पाथ से हम इसकी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पाथ का पैरामीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरामीटर का नाम। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम एक कॉमेंट लिख लेते हैं, गेट एक्सेस टोकन फ्रॉम रिस्पॉन्स बॉडी। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा रिस्पॉन्स, जो पोस्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें मिला है ना यहाँ पे, ये रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी। गेट बॉडी मेथड हमें रिस्पॉन्स की बॉडी रिटर्न करेगा, और उस बॉडी के अंदर हमें पाथ चाहिए एक्सेस टोकन का। तो पाथ, और यहाँ पे हम दे देंगे जिस भी आपको वेरिएबल का पाथ चाहिए, जिस भी पैरामीटर का पाथ चाहिए, वो पैरामीटर मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया। अब ये पाथ मेथड क्या रिटर्न करेगा, इस पाथ पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, इस पाथ पे जो वैल्यू हमें वो रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में। ठीक है, यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, या फिर हमें स्टोर करना है एक्सेस टोकन में। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक्सेस टोकन के नाम से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग एक्सेस टोकन, और इसमें हम स्टोर कर लेते हैं इक्वल। ठीक है, और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। अब एक बार कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। और यहाँ पे हमारा टेस्ट हो गया है पास, और इधर देखिए ये रहा एक्सेस टोकन। ठीक है, एग्जैक्टली यही एक्सेस टोकन है ना, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स बॉडी में भी ये हमें एक्सेस टोकन वेरिएबल में कॉपी हो गया। अब इसी एक्सेस टोकन को हम यूज करेंगे आगे एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। ठीक है, अब इस एक्सेस टोकन का यूज कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ।
तो इसके लिए वापस हम वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे रेस्ट एपीआई वाले सेक्शन में यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एपीआई रिक्वेस्ट दिए हुए हैं, इनमें से एक रिक्वेस्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक सैम्पल रिक्वेस्ट है इनवॉइस को लिस्ट करने के लिए। ठीक है, ये है इसका गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं पोस्टमैन में। मैं आपको इसका रिस्पॉन्स बॉडी जो आएगा वो मैं आपको पहले पोस्टमैन में दिखाती हूँ, फिर इसको हम रेस्ट एश्योर्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल वाला अगर आप लोगों ने सीरीज देखा होगा तो उसमें हमने जब ऑथ 2 का प्रैक्टिकल किया था तो अब हमने इसी एपीआई को इसी यूआरएल को हमने यूज किया था। ठीक है, तो ये है पोस्टमैन टूल और यहाँ पे 13 सेशन में हमने सेम यूआरएल हमने यूज किया था टोकन जनरेट करने के लिए और उसके बाद इनवॉइस को लिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक गेट रिक्वेस्ट सेंड किया था इस यूआरएल पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ है क्वेरी पैरामीटर्स। ये देखिए यहाँ पे कुछ है क्वेरी पैरामीटर्स। तो क्वेरी पैरामीटर्स का क्या क्या जो भी डिस्क्रिप्शन है, आप ये सारे पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो इस यूआरएल के साथ। क्वेरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी स्टार्ट होता है वो होता है क्वेरी पैरामीटर। तो ये है हमारा यूआरएल और इस क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट क्वेरी पैरामीटर पेज 3 और ये है हमारा पेज साइज। ये पेज हो गया हमारा पैरामीटर और ये हो गई उसकी वैल्यू 3। फिर अगला क्वेरी पैरामीटर है पेज साइज और उसकी वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई। ये सैंपल रिक्वेस्ट है, सैंपल गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम इसी को यूज कर लेंगे एज इट इज। पेज साइज सेकंड क्वेरी पैरामीटर, उसकी वैल्यू हो गई 4 और ये थर्ड क्वेरी पैरामीटर है यहाँ पे टोटल काउंट रिक्वायर्ड और उसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू दी हुई है। ठीक है, अब इन सारे क्वेरी पैरामीटर्स का क्या मतलब है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी को हम लोगों ने पोस्टमैन में इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें देना है आगे, यहाँ पे हमें कंटेंट टाइप में हमें देना है application/json। ठीक है, और यहाँ पे ऑथराइजेशन में बियरर और यहाँ पे हमें देना है एक्सेस टोकन। तो अभी हम लोगों ने जो टोकन जनरेट किया है ना ऑथ 2 का, वो टोकन हमें यहाँ पे देना है और वो बियरर टोकन के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, वो बियरर टोकन के फॉर्म में जाएगा। बियरर टोकन क्या होता है, कैसे उसको हम यूज करते हैं, ये सारा मैंने आप लोगों को पहले के सेशन में बताया हुआ है, लेकिन अभी हम यहाँ पे ऑथ 2 की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं पोस्टमैन में, एक बार इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा गेट रिक्वेस्ट, ये हमें गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है इनवॉइस को लिस्ट करने के लिए और ये हो गया यूआरएल और जो भी हमारे क्वेरी पैरामीटर्स है वो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो 3 क्वेरी पैरामीटर्स हैं हमारे, ये तीनों मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। पेज, ये हो गया पहला पेज, दूसरा पेज साइज और तीसरा टोटल काउंट रिक्वायर्ड, तीनों यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पोस्टमैन में ऐसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम इसको रेस्ट एश्योर्ड में भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो ये तीनों क्वेरी पैरामीटर यहाँ पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने हेडर में दिया है बियरर टोकन। ठीक है, यहाँ पे हमने कंटेंट टाइप हो गया एप्लीकेशन जेसन, 2 देना था ना हमें यहाँ पे, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन और ऑथराइजेशन में देना था हमें बियरर और फिर एक्सेस टोकन। तो हमने यहाँ पे कंटेंट टाइप दे दिया हेडर में और ये ऑथराइजेशन की क्रिएट करके यहाँ पे हमने बेयरर टोकन भी दे दिया। ये वो टोकन है जो हमने अभी भी जनरेट किया है। ठीक है, जो हमने जनरेट किया है ये वही टोकन है। ठीक है, इस टोकन के साथ जब हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे गेट रिक्वेस्ट को तो इसका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आया है 401, इसका मतलब है जो टोकन है ये हो गया है पुराना, तो मुझे इसको रिफ्रेश करना होगा। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और अभी जो हमने फ्रेश टोकन जनरेट किया है उस टोकन को मैं कॉपी कर लेती हूँ। तो ये है ना टोकन, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड सेंड। एक बार सेव कर लेते हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं। कई बार टोकन जो होता है वो पुराना हो जाता है तो हमें बार बार जनरेट करना होता है। आई थिंक ये टोकन पुराना हो गया है, जो अभी जनरेट किया है मैं वो टोकन कॉपी कर लेती हूँ। ये है हमारा फ्रेश टोकन। ठीक है, हमें लेटेस्ट टोकन चाहिए, ये रहा हमारा फ्रेश टोकन। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इस टोकन को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड सेंड। ये देखिए, तो जो हमने करेक्ट टोकन दिया तो ये देखिए यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल गया।
ठीक है, ये रिस्पॉन्स कोड मिल गया 200 विच इज ओके। और ये रही रिस्पॉन्स बॉडी, यहाँ पे टोटल काउंट हमें 0 मिल रहा है, तो जो भी हमें रिस्पॉन्स बॉडी मिला है सर्वर से हमने वो यहाँ पे दिखा दिया। तो एक्जैक्टली यही रिस्पॉन्स बॉडी हम एक्सपेक्ट करेंगे रेस्ट एश्योर में भी, जब हम इस यूआरएल को हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे विद दिस बियरर टोकन। ठीक है, एक्जैक्टली यही चीज हम रेस्ट एश्योर में इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं एक्लिप्स आईडी में, और यहाँ पे हम एक नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम एक नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो मेथड के लिए पब्लिक वॉइड, फिर मेथड का नाम लिस्ट इनवॉइस, और ये एक टेस्ट मेथड है तो यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन। अब हमें इस मेथड में चाहिए एक्सेस टोकन। ठीक है, लेकिन एक्सेस टोकन को हमने तो इस मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है, ऑथ टू डेमो के अंदर डिक्लेयर किया है, तो ये इस मेथड का वेरिएबल है, तो हम इसको दूसरे मेथड में एक्सेस कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम इसको क्लास लेवल वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, तो यहां से मैं इसको कट कर लेती हूं और इसको हम क्लास लेवल में पेस्ट कर देते हैं। अब ये किसी मेथड लेवल वेरिएबल नहीं रहेगा, ये क्लास लेवल वेरिएबल बन जाएगा। इस क्लास के जो भी मेथड्स होंगे वो उसको एक्सेस, इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और इसको मैंने कर दिया स्टैटिक, जिससे कि हम इसको विदाउट क्लास हम एक्सेस कर सकें। इसको यूज करने के लिए हमें क्लास का नाम देने की जरूरत नहीं होगी। स्मॉल एस आएगा इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग एक्सेस टोकन। तो सबसे पहले ये यूज होगा ऑथ टू डेमो में। ऑथ टू डेमो में हमें एक्सेस टोकन असाइन हो जाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फिर इस एक्सेस टोकन को हम इस मेथड में यूज करेंगे। अब हम ये कैसे इंश्योर करें कि ये वाला जो मेथड है लिस्ट इनवॉइस, ये इसके बाद एग्जीक्यूट हो, मतलब क्योंकि एक्सेस टोकन के लिए हमें इसमें चाहिए एक्सेस टोकन। ठीक है, हमें इसमें चाहिए एक्सेस टोकन, लेकिन ये एक्सेस टोकन हमें मिलेगा ऑथ टू डेमो से, इस मेथड से हमें मिलेगा एक्सेस टोकन। मैं ऐसा करती हूँ, इस मेथड का नाम चेंज करके मैं कर देती हूँ गेट एक्सेस टोकन। ठीक है, तो गेट एक्सेस टोकन पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए और उसके बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए हमारा ये वाला मेथड, क्योंकि गेट एक्सेस टोकन ही हमें एक्सेस देगा। तो ये जो लिस्ट इनवॉइस है ये डिपेंड करती है गेट एक्सेस टोकन वाले मेथड पे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम एक एनोटेशन यूज करेंगे डिपेंड्स ऑन मेथड। ये जो लिस्ट इनवॉइस मेथड है, दिस मेथड डिपेंड्स ऑन गेट एक्सेस टोकन मेथड। ठीक है, तो यहां पे हमने डिपेंडेंसी बता दी उस मेथड की। तो ये सारा टेस्ट एनजी में पॉसिबल होता है। ठीक है, ये सारा टेस्ट एनजी में होता है, तो आप लोगों को टेस्ट एनजी भी आना चाहिए। टेस्ट एनजी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम टेस्ट केसेस की प्रायोरिटीज भी सेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं तो किस टेस्ट केस को हमें पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, अगर हमें किसी टेस्ट केस को हमें डिसेबल करना है, एनेबल करना है, वो सब हम टेस्ट एनजी में कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स होते हैं टेस्ट एनजी में, इसलिए टेस्ट एनजी को बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली यूज किया जाता है एज ए यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्रिएट करना है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, ऑब्जेक्ट का नाम REQ RES दे दिया हमने, और रेस्ट एश्योर डॉट गिवन। अब इससे हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसको ऑब्जेक्ट में स्टोर ही करें। तो डायरेक्टली भी एक बार कॉल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने कॉल कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ऑथराइजेशन चाहिए, तो उसके लिए ऑथ मेथड, और ऑथराइजेशन कौन सा चाहिए, ऑथ टू चाहिए। तो यहाँ पे ऑथ टू मेथड को कॉल कर लेते हैं, और इसको चाहिए एक्सेस टोकन। ठीक है, एक्सेस टोकन कहाँ से मिलेगा, तो ये रहा एक्सेस टोकन का वेरिएबल, इसमें वैल्यू असाइन होगी गेट एक्सेस टोकन मेथड में। ठीक है, तो ये एक्सेस टोकन कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ मिल गया एक्सेस टोकन। अब एक्सेस टोकन मिलने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ क्वेरी पैरामीटर्स देने हैं, 3 क्वेरी पैरामीटर्स देने हैं। करेक्ट, कौन कौन से क्वेरी पैरामीटर्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी मिस ना हो जाए। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पेज।
की का नाम हो गया पेज, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे हम दे देते हैं डबल कोट्स में 3। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेरी पैरामीटर। फिर यहाँ पे डॉट के बाद दूसरा क्वेरी पैरामीटर पेज साइज, डबल कोट्स में पेज साइज, इसकी वैल्यू है यहाँ पे डबल कोट्स में 4। ठीक है, ये रही इसकी वैल्यू। और लास्ट क्वेरी पैरामीटर है टोटल काउंट रिक्वायर्ड, डबल कोट्स में पैरामीटर का नाम टोटल काउंट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ट्रू डबल कोट्स में दे दिया, ये रही इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो डॉट गेट। ठीक है, डॉट गेट, और यहाँ पे हम दे देते हैं यूआरएल। तो क्वेरी पैरामीटर तो हमने यहाँ पे डाल दिया, हमें यहाँ पे बाकी का यूआरएल का पाथ देना है क्वेरी पैरामीटर से पहले का। तो ये सारा कॉपी कर लेते हैं, ये सारा कॉपी कर लिया, ये हमारा यूआरएल। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब ये गेट रिक्वेस्ट क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। रिस्पॉन्स का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया आरईएस के नाम से। आप चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करके यूआरआई और यूआरएल बेस पाथ को आप अलग अलग भी राइट कर सकते थे। यहां तक हो जाता आपका यूआरआई और इसके आगे का ये हो जाता आपका बेस पाथ। अभी मैंने यहाँ पे पूरा इकट्ठा दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिस्पॉन्स। अब इसके रिस्पॉन्स को हम प्रिंट कर लेते हैं, res डॉट प्रिटी प्रिंट सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और इसका रिस्पॉन्स कोड भी प्रिंट कर लेते हैं और स्टेटस लाइन भी प्रिंट कर लेते हैं, है ना। तो यही एग्जैक्टली इसको ही कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स का वेरिएबल रखा है आरईएस, तो यहाँ और यहाँ पे आएगा आरईएस। ठीक है, और यहाँ पे हम एक प्रिंट मैसेज और ऐड कर लेते हैं, जिससे कि दोनों मेथड्स के प्रिंट को हम डिफ्रेंशिएट कर सके। यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर और लिस्ट इनवॉइस। ठीक है, अब ये कोड हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और यहाँ पे कुछ है एरर, यहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया। आई थिंक बस एक ही एरर था। राइट क्लिक, टेस्ट एनजी टेस्ट, इसका एग्जीक्यूशन हो गया स्टार्ट। और यहाँ पे देखते हैं सेकेंड मेथड का प्रिंट। ओ, ये देखिए यहाँ पे आ गया ना लिस्ट इनवॉइस में। यही एक्सपेक्टेड था ना, हमारा पोस्टमैन में भी यही मिला था हमें, है ना। टोटल काउंट 0, जो भी डेटा हमें रिस्पॉन्स में मिला है वो हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये देखिए, और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रिस्पॉन्स कोड 200, जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड है, और ये रहा स्टेटस लाइन। ठीक है, अब इसके में आगे अगर आप चाहो तो इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। इसमें आप असर्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर भी किया था ना असर्शन ऐड वैलिडेशन के लिए रिस्पॉन्स कोड और उसके। चलिए कॉपी करके यहाँ पे हम कर ही देते हैं, वैलिडेट रिस्पॉन्स कोड, और यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड का वेरिएबल है आरईएस। ठीक है, 200 आना चाहिए ना। और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये दोनों टेस्ट केस हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में हमें करेक्ट रिस्पॉन्स कोड मिला है। ये पहला टेस्ट केस और ये हो गया दूसरा टेस्ट केस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ऑथ टू कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं रेस्ट एश्योर्ड में। आज के सेशन का सारा कोड जो भी हम लोगों ने आज प्रैक्टिकल किया है, ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बनाना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।